जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब आत्मा चुप हो जाती है। ये शांति की वजह से नहीं, बल्कि थकान की वजह से होता है। आपने वो लड़ाइयां लड़ी है जो किसी ने देखी नहीं। आपने तब भी वफादारी निभाई जब कोई ताली नहीं बजा रहा था। आपने ऐसे बोझ उठाए जो आपकी कमर तोड़ सकते थे, फिर भी आप चलते रहे, क्योंकि ये आसान नहीं था। लेकिन आपके अंदर से एक धीमी सी आवाज कहती रही, अभी मत रुकना। कुछ लोग इस वक्त ठीक उसी जगह पर खड़े हैं। आप चल तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आगे बढ़ रहे हैं या बस थकते जा रहे हैं। आप दे रहे हैं, पर सोचते हैं कोई देख भी रहा है या नहीं। आप अंदर से बदल रहे हैं, पर सोचते हैं किसी को पता भी चलेगा कि इसके पीछे कितनी कीमत चुकाई है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जो मेहनत कभी नहीं देखी जाती वो स्वर्ग देखता है। जो दुनिया अनदेखा करती है वो ऊपर लिखा जाता है। और सच्चाई ये है, आपने जो कुछ भी सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। आपकी चुप्पी खाली नहीं थी, वो पवित्र थी। आपको रोका नहीं गया था, आपको तैयार किया जा रहा था। ईश्वर के साथ सफर दिखावा नहीं, ढलने का है। और सबसे गहरा ढलाव अंधेरे में होता है, स्टेज पर नहीं, तालियों में नहीं, बल्कि अकेले निभाए गए विश्वास में। यीशु ने अपना जीवन सीढ़ियां चढ़कर नहीं बनाया, उन्होंने नींव रखकर बनाया। 30 साल तैयारी, सिर्फ 3 साल सेवा। ये अनुपात बहुत कुछ कहता है। स्वर्ग में जल्दीबाजी नहीं होती, वहां सब कुछ सोच समझ कर होता है। और आप, हाँ आप, कहीं पीछे नहीं है। आप समय पर है। आपने खामोशी में चीजों की देखभाल की है, अपने चरित्र की, अपनी प्रार्थनाओं की, अपने घावों की। और ईश्वर सब देख रहे थे, दूर से नहीं, बल्कि एक करीबी पिता की तरह जो हर पल साथ रहा है। और अब एक बदलाव शुरू हो रहा है। ये इसलिए नहीं कि आपने ध्यान खींचा, बल्कि इसलिए कि अब ऊपर से बुलावा आया है। जो समय अब आ रहा है वो किसी को नीचा दिखाने का मौका नहीं है। ये किसी को ये साबित करने का समय नहीं है कि आपने कर दिखाया। ये उस वादे को निभाने का वक्त है जो आपकी आत्मा में बहुत पहले डाल दिया गया था, जब दुनिया ने आपका नाम भी नहीं सुना था। जो मौके अब आपकी ओर आ रहे हैं वो आपकी मेहनत का इनाम नहीं है, वो एक बीज का फल है जो आंसुओं से सींचा गया है और आज्ञाकारिता से छांटा गया है। जो छुपाव लग रहा था वो दरअसल ईश्वर का हाथ था, जो आपको ढक रहा था जब तक समय सही न हो जाए। और अब वो समय पास है, इसलिए आपके अंदर हलचल है। आपकी आवाज भारी लगने लगी है, बोझ से नहीं बल्कि अधिकार से। आपकी मौजूदगी कुछ और महसूस हो रही है, तेज नहीं लेकिन ठहरी हुई। आपकी प्रार्थनाएं गहराई से जुड़ने लगी है, आपकी समझ बढ़ रही है। और ये इसलिए नहीं कि आपने कोई रणनीति बदली है, बल्कि इसलिए कि आपने खुद को ईश्वर की चाल के साथ बनाए रखा। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि आप अब उस इंसान जैसे नहीं रहे जो पहले कभी इस सफर का सपना देखता था। अब आप ज्यादा मजबूत हैं, गर्व में नहीं बल्कि शांति में। अब आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा खुद बोलेगी। आपका आह थोड़ा नरम हो चुका है, आपकी समझ तेज हो चुकी है। यही तो तप है। ये सब शोर को हटाकर आपकी असली ताकत को उजागर करता है। इसलिए अब आप जहां भी जाते हैं वहां खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लोग खुद महसूस करते हैं कि आप कुछ अलग हैं। अब आपको लोगों की मुहर नहीं चाहिए। आपके पास ऊपर से पुष्टि है, और ये पुष्टि मेहनत से नहीं, समर्पण से आती है। यही वो तरीका है जो यीशु ने दिखाया। उन्होंने कभी अपने पद या पहचान के बल पर नहीं चला, बल्कि सत्य के बल पर। और अब वही सत्य आपके अंदर से उभर रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपकी ये तरक्की कुछ लोगों को असहज कर देगी। कुछ लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। उन्हें वही पुराना आप चाहिए होगा, जो छोटा सोचता था, जो माफी मांगता था, जो सबकी समझ में आता था। लेकिन मैं आज आपको साफ कहता हूं, आप उनके आराम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप अपनी बुलाहट के लिए जिम्मेदार हैं। आप ये बदलाव किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, आप इसलिए बदल रहे हैं
क्योंकि आपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ दिया है। आपको अपने विकास के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आत्मिक यात्रा को साबित करने की जरूरत नहीं है। आप घमंड में नहीं हैं, आप सामंजस्य में हैं। और जो भी आपकी इस दशा को नहीं समझ पाते, उन्हें प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन अपने रास्ते से मत हटिए। जो ईश्वर आपके अंदर कर रहे हैं, उसके लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, बस आपकी आज्ञाकारिता चाहिए। अब वक्त है प्रदर्शन का नहीं, एम्बॉडीमेंट का। अब आपको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कि आप बदल चुके हैं। आपकी मौजूदगी खुद गवाही देगी। आपकी शांति बोल उठेगी। जो पहले आपको थका देता था, अब उसका असर भी नहीं होगा। इसलिए नहीं कि आप पत्थर दिल हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। आप बड़े हो चुके हैं। जो कभी आपकी भावना को भड़का देता था, अब उसका असर नहीं रहता। और ये इसलिए नहीं कि आपने अपना दिल बंद किया है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर ने आपकी आत्मा को कोमल बना दिया है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उत्तर देते हैं। आप बहस नहीं करते, बस जीते हैं। यही होता है जब आप जिंदगी को अपनी ताकत से नहीं, ईश्वर की कृपा से जीते हैं। जब आप लालच से नहीं, बुलाहट से चलते हैं। और इस जगह में आप सिर्फ सच्चाई को बोलते नहीं, आप वही बन जाते हैं। आप सिर्फ बुलाहट पर विश्वास नहीं करते, आप उसे जीते हैं। सुनिए, आप जो अगले अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो कोई संयोग नहीं है। आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब आप तैयार हैं। आपने जितना सोचा था, उससे कहीं ज्यादा तैयार। ये तैयारी किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से आई है। और जब स्वर्ग कहता है अब, तो कोई भी आपके सामने नहीं ठहर सकता। आपको इसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा। सब कुछ अपने आप आपके पास आएगा, क्योंकि ये मेहनत का फल नहीं है, ये छुपे हुए समर्पण का प्रतिफल है। ये आपके संघर्ष का परिणाम नहीं है, ये आपकी विनम्रता का पुरस्कार है। और अब आप चलेंगे न डर के साथ, न माफी के साथ, बल्कि एक शांत लेकिन अडिग विश्वास के साथ। कुछ साबित करने नहीं, बल्कि सब कुछ पूरा करने के लिए। अब एक गहरी बात सुनिए, जो चीज आपको आने वाले समय में टिकाकर रखेगी, वो ना आपकी ताकत है, ना आपकी योजना, ना आपका प्रभाव। वो है आपका संबंध, आपकी स्थिरता, आपकी जागरूकता। जो लोग ऊंचाई पर स्थिर रहते हैं, वो वही होते हैं जो ईश्वर की उपस्थिति से कभी नहीं कटते, क्योंकि बिना गहराई के ऊंचाई टिकती नहीं। लेकिन जब आप आत्मा से चलते हैं, तब आप सिर्फ प्रभावशाली नहीं, आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं। जब आलोचना आती है, तो आप नहीं डगमगाते। जब कृपा बढ़ती है, तो आप घमंडी नहीं होते, क्योंकि आपकी पहचान परिणाम में नहीं, बल्कि उस उपस्थिति में है जिससे सब कुछ जन्मा है। यही यीशु ने दिखाया। उन्होंने कभी भी लोकप्रियता में खुद को नहीं खोया। उन्होंने भीड़ के दबाव में कभी अपने मिशन को नहीं बदला। उन्होंने खुद को जड़ों में रखा। और अब वो आपको भी यही सिखा रहे हैं। हाँ, बदलाव होंगे। कुछ चीजें जो पहले आपको खुशी देती थी, अब नहीं देंगी। कुछ रिश्ते जो पहले की जिंदगी में ठीक थे, अब नहीं होंगे। कुछ जिम्मेदारियां अब भारी लगेंगी। गलत नहीं, बस छोटी हो गई है आपकी बढ़ती आत्मा के हिसाब से। ये विद्रोह नहीं है, ये प्रकाश है। जब आप बढ़ते हैं, तो पुराने रूपों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। और जब ईश्वर आपकी क्षमता को बदलते हैं, तो आपकी भूमिका भी बदलती है। आपका माहौल, आपकी भाषा, आपकी लय, जो पहले आपको रोमांचित करता था, अब शायद खाली लगे। और जो पहले आपको थका देता था, अब आप उससे दूरी बना सकते हैं। ये स्वार्थ नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जब ईश्वर आपको आगे बुला रहे हैं, तो आप बीते कल को साथ नहीं घसीट सकते। आप लापरवाह नहीं हैं, आप परिष्कृत हो रहे हैं। आप लोगों को ठुकरा नहीं रहे, आप उद्देश्य को अपना रहे हैं। इसलिए माफी मत मांगिए, छोटा मत सोचिए, अपनी रोशनी को मत छुपाइए, सिर्फ इसलिए कि वो किसी पुराने संस्करण से मेल नहीं खाती। जो लोग इस नए समय के लिए आपके जीवन में होने चाहिए, वो आपके अंदर की चमक को पहचान लेंगे।
चाहे नाम न पहचाने। और जो नहीं समझते उन्हें प्यार दीजिए, दुआ दीजिए, लेकिन आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप यहां सिर्फ पुराने में फंसे रहने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां वफादार बने रहने के लिए आए हैं। और कभी कभी वफादारी का मतलब होता है कुछ रास्ते अकेले चलना, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग आपके साथ है, और उससे भी ज्यादा रूह आपके अंदर है। औजार की तरह नहीं, एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह नहीं, बल्कि खुद ईश्वर की सांस बनकर, जो आपको अंदर से गढ़ रही है, चंगा कर रही है और ताकत दे रही है। अब यही बुलावा है, सिर्फ अच्छा बोलने का नहीं, अच्छा जीने का। सिर्फ ज्ञान से नहीं, अनुभव से बोलने का। अगला सीजन दिखावे का नहीं, सच्चाई का है, सामंजस्य का है। अब जिंदगी ऐसी बनानी है जो उपस्थिति में बसती हो, जो शांति को सिर्फ उठाए नहीं, खुद बन जाए, जो प्रेम को सिर्फ कहे नहीं, खुद जी ले। और ऐसी जिंदगी दबाव से नहीं बनती, वो समर्पण से बनती है, जागरूकता से बनती है, उस रोज की यात्रा से जहां आप उसके साथ चलते हैं, जो आपको पूरी तरह जानता है और फिर भी आपको बुला रहा है।